वालेकुम। अबू रहरा भाई जंग में आए हुए हैं मेरे पास और जमात के साथ आए थे और जब भी आते हैं ज़रूर टाइम देते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरे पास आती हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस चेहरे को एक बार देखिए। क्यों होश उड़ गए ना? सोशल मीडिया पर इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और कई लोग तो इन्हें शादी के लिए भी प्रपोज कर चुके हैं, पर उनकी बोलती तब बंद हुई जब इन्हें पता चला कि अपने हुस्न के जलवे बिखेरने वाली ये कोई महिला नहीं बल्कि किन्नर है। जी हाँ, एक ऐसी किन्नर जिनके दीवाने बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी हैं। तो कौन है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत किन्नर और क्या है इनकी असली कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली इस हसीना का नाम तलाश जान है, जिसे आधे से ज्यादा लोग एक खूबसूरत महिला के तौर पर जानते हैं। और जब उन्हें पता चला कि ये कोई महिला नहीं बल्कि किन्नर है तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। असल में तलाश जान हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली हैं। जब यह 12वीं की कक्षा में पढ़ती थी तब किन्नर समुदाय को इनके बारे में पता चला कि ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि उनके समुदाय का हिस्सा है। तो किन्नर समाज के लोग तलाश जान को अपने समाज में शामिल करना चाहते थे, लेकिन तलाश जान के माता पिता अपने बच्चे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, फिर चाहे वो किन्नर ही क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने किन्नरों को साफ साफ इनकार कर दिया और इनका पालन पोषण अपने बच्चे की तरह किया। घर की माली स्थिति ठीक न होने के कारण तलाश जान ने मौत के कुएं से करतब दिखाने शुरू कर दिए ताकि इससे मिलने वाले पैसे से वो अपना घर चला सके। मौत का कुआं तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें एक बड़ा सा गोल सा घेरा तैयार किया जाता है और फिर मोटरसाइकिल और कार एक्सपर्ट्स उस गोल घेरे में मोटरसाइकिल चलाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। तलाश जान जब मौत के कुएं में काम करती थी तो लोग उनका तमाशा कम और खूबसूरती ज्यादा देखते थे। एक दिन ऐसे ही तलाश जान के किसी चाहने वाले ने उनकी तस्वीर खींच ली और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। बस फिर क्या था, इनकी वह तस्वीर धीरे धीरे इतनी वायरल हो गई कि हर शख्स उनकी तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगाने लगा। करोड़ों फेसबुक प्रोफाइल इन्हीं की तस्वीरों से भरी हुई थी और तलाश को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कुछ समय बाद जब तलाश की एक दोस्त ने इनकी लोकप्रियता के बारे में इन्हें बताया तो ये दंग रह गई। धीरे धीरे इनका सेलिब्रिटी स्टेटस बनने लगा, जहां यह जाति लोग इनके आगे पीछे घूमने लगते, जिस वजह से इन्हें मौत के कुएं में काम करना छोड़ना पड़ा। शुरुआत में तो तलाश जान को लगा कि इनकी यह लोकप्रियता कहीं इनके गले का जंजाल न बन जाए। फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसने तलाश जान की जिंदगी ही बदल कर रख दी। तलाश जान के एक फैन ने इनसे कहा कि मेरे घर एक शादी है, क्या आप उसमें परफॉर्म करने के लिए आ सकती हैं? एक परफॉर्मेंस के लिए आपको लाखों रुपए मिलेंगे। अपने फैन का ये ऑफर सुनकर तलाश जान खुशी से झूमने लगी और तुरंत इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब ये कई सारे फंक्शन और शादी ब्याह में शिरकत करके मात्र कुछ घंटे में लाखों रुपए कमाती हैं। आप खुद ही सोचिए, एक वक्त था जब कई घंटों तक मौत के कुएं में अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद ये काम करती थी ताकि कुछ पैसे मिल सके। जब इनका स्टेटस ऐसा बन गया है कि किसी पार्टी वगैरह में केवल आने के लिए इन्हें लाखों रुपए मिलते हैं, परफॉर्म करने का एक्स्ट्रा चार्ज तो उसे छोड़ ही दीजिए। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। असल में जब तलाश जान की तस्वीर फेसबुक पर वायरल हो रही थी तो कई लोग इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर अपना दिल हार बैठे, जिसमें हमारे भारत के भी नौजवान शामिल हैं। लोग ये ढूंढने लग गए कि आखिर इतनी खूबसूरत महिला है कौन। कई लोगों ने ये भी कह डाला कि अगर ये मिल जाए तो मैं इससे तुरंत शादी कर लूं। लेकिन फिर बाद में राज का खुलासा हुआ कि ये कोई महिला नहीं बल्कि किन्नर है। की बात सुनने के बाद लोग और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता के बारे में पता चलने के बाद तलाश जान की एक सहेली ने इनसे कहा कि तुम क्यों ना खुद सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ। जिसके बाद तलाश जान ने टिकटॉक पर वीडियो बनानी शुरू कर दी और वहां भी वह तेजी से वायरल होने लगी। आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोगों को खूबसूरती तो पसंद है, लेकिन खूबसूरती के साथ अगर कोई कहानी छुपी हो तो लोग और भी ज्यादा पसंद करते हैं। और तलाश जान की जिंदगी में तो कई सारी कहानियां हैं। इनका किन्नर होना ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में तलाश जान ही एक ऐसी अकेली किन्नर नहीं है जो इतनी खूबसूरत है, बल्कि किन्नरों की दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीनाएं भी भरी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी लोगों की सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारे समाज में हमेशा से ही किन्नर को नीचे दर्जे का समझा जाता है। कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता। उनका नाम सुनकर लोग मुंह बनाने लगते हैं। वक्त बदल रहा है, लेकिन लोगों की तकियानुसी सोच बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग इतने गए गुजरे हैं कि वो किन्नर के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि किन्नरों की जुबान इतनी ज्यादा साफ होती है कि अगर यह किसी को दुआ दे दें तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पर इतना कुछ होने के बावजूद कोई भी किन्नर को इज्जत देने के लिए नहीं तैयार है। और इज्जत तो बहुत बड़ी चीज है।
लोग तो इन्हें सामान्य इंसान का दर्जा तक नहीं देते, जबकि इनकी केवल एक ही कमी है और वो ये कि ये किसी को जन्म नहीं दे सकते। बाकी इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, ना ही दिमाग में ना ही शरीर में। किन्नर हर तरह से साधारण इंसानों की तरह होते हैं। इनके भीतर भी एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एक अच्छा न्यायाधीश हो सकता है और कई सारे किन्नर ऐसा कर भी रहे हैं, जिन्होंने किन्नर होने के बावजूद अपनी जिंदगी नाचने गाने में नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी में लगाई है। वैसे आपको बता दें कि किन्नरों की जिंदगी में ऐसे बहुत से राज हैं जिन्हें हम आम इंसान नहीं जानते, जैसे कि किन्नर शारीरिक संबंध कैसे बनाते हैं या फिर इनकी शादी कैसे होती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि माँ के गर्भ में किन्नर कैसे जन्म लेता है। असल में दोस्तों, माँ के गर्भ में जब किसी भ्रूण का विकास होता है तो ज्यादा दवाइयों का सेवन या फिर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही तरह के फर्टिलिटी ऑर्गन बनने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर दोनों ही फर्टिलिटी ऑर्गन पूरी तरह से नहीं बन पाते, जिस कारण बच्चा ना ही औरत होता है और ना ही मर्द। यही वजह है कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा जन्म के बाद किन्नर के रूप में आ जाता है। किन्नरों के विवाह के बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये हर साल शादी करते हैं अपने देव अरावन से। साथ ही ये एक दिन के लिए विवाह करते हैं। ये शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है, लेकिन शादी के अगले ही दिन अरावन की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और सारे के सारे किन्नर विधवा हो जाते हैं। वो अपना मंगलसूत्र भी उतार देते हैं और शोक मनाते हैं, क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अरावन से एक दिन के लिए ही शादी की थी और वह जब मर गए तो उन्होंने उसके लिए शोक भी बनाया था। और एक सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां हर इंसान की मृत्यु के बाद लोग शोक मनाते हैं, वहीं किन्नर के मरने के बाद लोग खुशियां मनाते हैं और उसके शव को गालियां देते हैं ताकि अगले जन्म में उसका जन्म किन्नर के रूप में ना हो। हर एक किन्नर को मालूम है कि किन्नर होना कितना बड़ा दुख है, लेकिन किन्नर का अपमान करके इनके दुख को हम आम इंसान और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि सरासर गलत है और उम्मीद है आप ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। बाकी किन्नरों के बारे में ये खास जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।